आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर सैचुरेशन पॉसिबल है, इनहिबिटर को यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाता है, हॉर्मोन्स के रेगुलेशन के अंडर रहती है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट होती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग सिस्टम में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई डिफरेंट प्रोसेसेस से सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन या इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक। और इसमें हमारे पास बेसिकली 3 तरह की प्रोसेस होती है। अगर किसी सब्सटेंस को किसी सेल में एंटर करना है तो वो 3 प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक पैसिव प्रोसेस है जहां पर किसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग किसी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग यानी क्या मतलब है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से मूवमेंट होगी जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है उस तरफ। जैसे अगर किसी सेल के अंदर पानी नहीं है, अगर ड्राई हो गया है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से बिना एनर्जी खर्च किए एक पैसिव तरीके से वाटर खुद ब खुद सेल की मेम्ब्रेन को पार करके, उसकी सेल वॉल को पार करके उसके अंदर एंटर कर जाएगा। क्योंकि बाहर पानी था, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, अंदर ड्राई कंडीशंस हो गई थी, लो कॉन्सेंट्रेशन थी, तो हाई से लो की तरफ अपने आप ही मूव कर जाता है। इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट तो हाई टू लो ही होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट नहीं होती है, इसके अलोंग ही होती है। लेकिन सिंपली एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मूवमेंट नहीं हो सकती। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ जाती है। यानी जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है किसी सब्सटेंस की, किसी एक सिलेक्ट सब्सटेंस की मूवमेंट करवाने के लिए मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सब्सटेंस को बाहर से लेके अंदर तक पहुंचाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, सपोज जो सब्सटेंस हमें ट्रांसपोर्ट करना है वो ये ब्लू वाले डॉट्स हमें दिख रहे हैं उसके पार्टिकल्स के। तो यहाँ पर ये पिंक वाला जो है ये हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया जिसमें यहाँ पर सब्सटेंस अटैच हो जाता है और मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको पकड़ के सेल के अंदर की तरफ भेज देता है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया कि मूवमेंट तो हाई टू लो ही हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही हो रही है, लेकिन किसी सेलेक्ट सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पहुंचाने के लिए हमें पर्टिकुलर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और इसके लिए हमें पंप्स की जरूरत पड़ती है जिनमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करना एनर्जी खर्च किए बिना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमारे काम में आते हैं और ऊपर से एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है। तो ये 3 तरह के हमारे पास एक सेल के अंदर किसी सब्सटेंस के एंटर करने के तरीके होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट होनी चाहिए। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो जहां पर भी है हम एनर्जी खर्च करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा है अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद में कह रहे हैं कि सैचुरेशन हो सकती है, इनहिबिटर आए तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और हार्मोनल रेगुलेशन के अंडर है। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन भी हमारा आंसर नहीं रहता है क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है। सैचुरेशन कब होगी? सैचुरेशन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की होती है कि हमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजने के लिए किसी प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन सारे प्रोटीन ऑक्यूपाई हो गए, अब हमारे पास नहीं बचा, सारे यूज किए जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि सैचुरेशन हो गई। लेकिन डिफ्यूजन में क्योंकि हमें ये प्रोटीन्स की जरूरत ही नहीं है तो इनकी सैचुरेशन का भी सवाल नहीं उठता। फिर डिफ्यूजन तो हम देखते हैं कि बिना किसी लिविंग सिस्टम के भी हो जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि इस तरह का मूवमेंट किसी सब्सटेंस का होना है तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होगा या किसी लिविंग सेल के अंदर ही होगा। एक लिविंग सिस्टम के बिना भी डिफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए ये भी जरूरी नहीं है कि किसी इनहिबिटर के या किसी हार्मोन के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े, क्योंकि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जब प्रोटीन्स हमारे काम में आ रहे हैं तो इन प्रोटीन्स की साइड चेन्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से फर्दर ट्रांसपोर्टेशन
रुक जाती है, ट्रांसपोर्ट वहीं पर इनहिबिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्शन दिया है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होना चाहिए, उस हिसाब से तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन सैचुरेशन और हार्मोनल रेगुलेशन की जहां पर बात आ गई तो मतलब यहाँ पर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिनकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी कर देंगे हम। जो ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा तरीका होता है जहां पर हम एक पैसिव तरीके से एनर्जी खर्च किए बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यूज करके मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी सब्सटेंस को, किसी सिलेक्ट सब्सटेंस को भेज रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।